हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। रेलवे की जितनी भी आपकी एग्ज़ाम होती है उनके लिए पढ़ रहे थे, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनके लिए हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। अपने 3 या 4 दिन का बीच में गैप आ चुका है। अब हम क्लासें करेंगे रेगुलर स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था? 57 नंबर क्वेश्चन बताया था, और आज 58 नंबर आपके सामने है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको 2 तरीके से करने को बताया था। तो यहाँ पर करो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन करो फिर आप करो क्वेश्चन सोल्व। कुछ लड़कियां एक कार्य को 18 दिन में कर सकती है, उससे दोगुनी लड़कियां 3 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेगी? तो करो, कैसे करोगे? मैंने आपको 2 तरीके बताए थे क्वेश्चन को सोल्व करने के। दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगा लो आप, दोनों से आंसर आएगा। और मैंने जो पीछे आपको क्वेश्चन सोल्व करके आया था मैं आपके लिए, उनमें मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे। तो करो सोल्व। अपने पास यहाँ पर क्या आएगा? M1, यहाँ पर W1, यहाँ पर D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट। नीचे कितना आएगा? M2, W2 और यहाँ पर D2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड अपने पास आएगा। और एक अब मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो यहाँ पर देखो कैसे करो। कुछ लड़कियाँ, अपने को लड़कियाँ नहीं दे रही कहीं, तो यहाँ से क्या मान लूँगा मैं? अक्स लड़कियाँ मान लूँगा। अक्स लड़कियाँ किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर रही है, उससे दोगुनी लड़कियां। तो पहले हमने कितनी लड़कियां मानी थी? अक्स। तो अब कितनी हो जाएगी इसकी? 2 गुना 2 अक्स लड़कियां, उससे 3 गुने काम को। तो पहले हमने काम कितना माना था? 1। तो इसका 1 का 1 गुना 3। तो 3 काम को कितने दिन में कर लेगी? तो यहाँ से इसको कितना मान लेंगे? इसको मान लो y। y क्यों मानेंगे? इसको हमने अक्स मान लिया, लड़कियों की संख्या हमने अक्स मान ली, तो इसको क्या मान लेंगे? फिर y मान लेंगे। तो अपने को एक ही तरीका आता है, कौन सा? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अक्स इंटू 3 इंटू अपने पास 18, और अपॉन में क्या आएगा अपने पास? 2 अक्स इंटू 1 इंटू वाई। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास? 2 अक्स इंटू 1 इंटू वाई। अब देखो अपने पास यहाँ पर जो कट रहा है उनको काट दो। तो कौन कौन सी संख्या अपने पास यहाँ पर कट रही है? अपने पास ओनली यहाँ पर अक्स से अक्स कट रहा है, और 2 से 18 कितने टाइम कट गया? 9 टाइम। तो अपने पास यहाँ से 9 गुणा 3 कितना आ गया? 27। 27 बटे वाई। और मैंने आपको क्या बताया था? जो अक्स या वाई के अपोजिट में होता है वही अपना आंसर होगा। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया? उसी काम को, यानी कि 3 गुने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 27 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने दूसरा आपको क्या बताया था? एक फॉर्मूले वाला तरीका बताया था। कौन सा था फॉर्मूला? अपने पास फॉर्मूला था M1 इंटू D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में W1, और किसके बराबर होता है ये? W2 नहीं, M2 इंटू D2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड अपॉन में W2। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर चाहो तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, आप चाहो तो इससे कर सकते हो। ज़्यादा टाइम अपने पास लगना है नहीं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो जो मैं आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, कौन से क्वेश्चन? 2 आदमी या 3 महिला, या 2 आदमी 3 औरत, तो उस क्वेश्चन को फिर कैसे सोल्व करेंगे वो इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। यहाँ तक आपको आ गई होगी बात समझ में। अगर कोई भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो मैं क्वेश्चन सोल्व कराते हैं आपसे स्क्रीन से साइड में हो जाता हूँ, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन चलेंगे अपने पास, जो मैं पीछे क्वेश्चन सोल्व करवा के आया था आपको, वही क्वेश्चन है। अगर पिछली क्लास आपने सही से पढ़ी या सही से देखी है तो इन क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो करो ये क्वेश्चन। कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया, परंतु वे 8 अनुपस्थित थे।
तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। तो मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी, यानी कि स्टार्टिंग में मिस्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो करो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं समझा सकता। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लेना है तो पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए और आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुछ मिस्त्री, अपने को नहीं पता कितने मिस्त्री हैं, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ अक्ष मिस्त्री किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे। पहले अक्ष थे, उनमें से 8 अनुपस्थित थे, तो यहाँ से कितना आएगा, अक्ष माइनस 8। और उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपने पास जो वास्तविक मिस्त्रियों की संख्या थी वो कितनी थी। तो अपने को क्वेश्चन करने का एक ही तरीका आता है, कौन सा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे कितना आ जाएगा, अक्ष इंटू 1 इंटू 8 अपॉन में कितना आएगा, ये अक्ष माइनस 8 1 से गुणा होगा और 1 इससे गुणा होगा 18 से गुणा होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, अक्ष माइनस 8 इंटू 1 इंटू 18 अपने पास यहाँ पर आ गया। और बराबर में अपने पास कितना चलता है, 1 अपने पास यहाँ पर चलता है। अब यहाँ पर जो कट रहे हैं उनको पहले ही काट दो, तो अपने पास यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं हो। तो 2 से कट गया 8 4 टाइम, 2 से कट गया 9 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 4 इंटू अक्स, तो अपने पास यहाँ से आ गया 4 अक्स। अगर मैं उसको उधर लेके जाऊँगा, किसको, अक्स माइनस 8 से 9 गुणा होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 9x माइनस 72। अब देखो ये इधर कितना किसका है, प्लस का है, इधर आएगा 9x तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 4x में से माइनस का कर दो 9x, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5x। और माइनस का 5x किसके बराबर है, यहाँ पर किसके बराबर है 70, यहाँ पर 4 आएगा ना, यहाँ पर 4x किसके बराबर है माइनस का 72। तो माइनस से माइनस अपने पास कट गया और x का मान यहाँ से कितना आ गया अपने पास 18 आ गया। तो प्रारंभ में व्यक्ति की हमने संख्या कितनी मानी थी, x मानी, और हमने यहाँ पर किसके वैल्यू निकाली x। तो प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या कितनी थी अपने पास 18 थी। इस क्वेश्चन को फिर हम इस तरह से करेंगे। यहां तक आ गई बात समझ में। यहाँ पर 10 है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, फिर कटेगा तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 5x। जब 5x में से 9x माइनस करोगे तो माइनस का 4x आएगा। इधर भी माइनस का साइन है तो माइनस के साइन से माइनस का साइन अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 18 आ गया, और अपने को x का मान ही निकालना था यहाँ से। सॉरी, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ऐसे ले लो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है वो देखो, ये रहा। मैंने क्या बताया था, बीच में अपने पास क्या क्या आ सकता है, अपने पास फर्क आ सकता है, कंजम्पशन आ सकता है और रुपीज आ सकता है। यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं तो 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई बताओ। तो यहाँ पर डबल वन की जगह क्या दे दिया, यहाँ पर रुपीज दे दिया, 540 रुपये कमा रहे हैं। 5 आदमी 4 दिनों में कमा रहे 540 रुपये। तो 540 अपने पास कहाँ पर आएंगे, बीच में आएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर M1, यहाँ पर W1 और यहाँ पर D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट। तो 5 आदमी
540 रुपये कितने दिनों में कमा रहे हैं? 4 दिनों में कमा रहे हैं। तो 7 आदमी 6 दिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे? तो इसको फिर कितना मानेंगे? अक्स मानेंगे। तो मैंने क्या बताया था? पहले 5 किससे गुणा होगा? अक्स से गुणा होगा। और अक्स किससे गुणा होगा? 4 से। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया? 4 इंटू अक्स इंटू ये अपने पास आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा? अपने पास यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 4 50 इंटू 6। अब जो कट रहा है उससे काट दो, जो कट रहा है उसी संख्या को काट दो। तो 5 इंटू 4 अपने पास कितना हो गया? 20। तो 0 से 0 कट गया। और 2 से देखो 54 कितने टाइम कट गया? 27 टाइम कट गया। और 7 इंटू 6 अपने पास कितना आ गया? 42। तो 42 को आप किससे गुणा करो? 27 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने गुणा करने का तरीका बताया था कि एक संख्या अपने पास आगे चलती है और एक संख्या उसका पीछा करती है। तो यहाँ से देख लो ऑप्शन, पहले 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 इंटू 2 तो कितना आएगा? 14। अपने पास कैरी 1, यानी कि अपने पास लास्ट में 4 आएगा। तो 4 अपने पास लास्ट में एक ही ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 1134। अगर आप आगे देखना चाहो तो 7 किससे गुणा होगा? 4 से। तो 7 में 4 28। और 2 फिर किससे गुणा होगा? 2 से। 28 और 4 कितना होता है? 32। 32 और जो एक कैरी थी तो यहाँ से कितना आ गया? 33। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 1134 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे आज, जिनमें आपको सभी को डाउट आता है। ये क्वेश्चन करो। अगर इस क्वेश्चन को आप देखकर डर गए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सही से पढ़ो। और जो अपने पास क्वेश्चन पहले थे जहां पर आदमियों की संख्या थी और अपने को काम दे रखा था और यहाँ पर हावर्स दे रखा था, उनकी जगह क्या दे दिए? यहाँ पर अब की बार अक्स दे दिए। तो कैसे करोगे? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अक्स व्यक्ति अक्स घंटे काम करके अक्स इकाई और अक्स दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वाई व्यक्ति वाई घंटे काम करके वाई दिनों में के इकाई काम करते हैं। तो यहाँ से के का मान निकालना है। तो के का मान कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बता रखा है कौन सा तरीका। पहले अक्स इससे गुणा होगा, कैसे? फिर के अक्स इंटू अक्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अक्स स्क्वायर। तो अक्स इंटू के इंटू अक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? वाई किससे मल्टीप्लाई होगा? अक्स से। और यहाँ से अक्स इससे मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से। तो यहाँ से कितना आ गया? वाई इंटू अक्स इंटू वाई स्क्वायर। और ये किसके बराबर चलता है? अपने पास 1 के बराबर चलता है। अब देखो, जो कट रहा है उनको काट दो पहले ही। तो अपने पास जो अक्स है उससे क्या कट गया? अक्स कट गया। तो ऊपर तो क्या बच गया? के अक्स स्क्वायर। और यहाँ पर के वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? अपने पास वाई क्यूब अपने पास बराबर में आ गया। अपने को किसका मान निकालना है? अपने को ओनली के का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो अक्स स्क्वायर है वो किसके नीचे आ जाएगा? वाई क्यूब के नीचे आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा। अगर यहाँ पर प्लस में होता, के प्लस अक्स स्क्वायर होता, तो इधर आके माइनस का हो जाता। तो यहाँ से क्या आ गया? के बराबर वाई क्यूब अपॉन अक्स स्क्वायर। अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो आपका ये आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिले तो यहाँ से अपने पास अक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास पावर माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई क्यूब इंटू अक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अपने पास के का मान कितना आ गया? वाई क्यूब इंटू अक्स की पावर माइनस 2 अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है।
इन क्वेश्चनों को फिर इस तरह से सोचेंगे। अब देखो आपके पास क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, अपने पास तरीका एक ही है, या तो आप इस तरीके से कर लो या फॉर्मूले वाले तरीके से कर लो। लेकिन आप कितने फॉर्मूले याद करोगे? अगर मैं आपको फॉर्मूले याद कराऊं तो टाइम एंड वर्क में भी आपको 20 क्वेश्चन 20 फॉर्मूले में आपको रटा सकता हूं। फिर पूरी मैथ में कम से कम आपके 1000 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो मान लो एडवांस अर्थमेटिक मैथ अपने पास चल रही है, आप कितने फॉर्मूले याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, कितने फॉर्मूले आप याद करोगे किसमें, एलजेब्रा में, और मेन सर्च में कितने फॉर्मूले याद करोगे। अगर आप बेसिक से फॉर्मूले को याद करोगे तो वो आपके थोड़ा आसान होता है याद करना, या तो बाद में भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप बेसिक से पढ़ोगे, फिर बेसिक को समझोगे, एक दो बार आप निकालोगे और फिर क्वेश्चन निकालोगे, तो तब जाके आपको फॉर्मूले याद होंगे। आगे बात समझ में आता तक? अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62, ये रहा। करो, कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन है, जो पहले मैं पिछला क्वेश्चन करा के आया था वही क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 मशीनें दे दी, प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डब्बे भर सकती है। 20 मशीनों द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डब्बे भरे जा सकते हैं? करो सोल्व इसको। यहाँ पर देखो 8 मशीनें अपने पास और 560 डब्बे कितने मिनट में? 2 मिनट में बढ़ सकती है। तो 20 मशीनों द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डब्बे भरे जाएंगे? तो अपने पास एक ही तरीका है, कौन सा? पहले 8 किससे मल्टीप्लाई होगा? अक्ष से, और अक्ष किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो यहाँ से कितना आ गया? 8 इंटू अक्ष इंटू 2 अपॉन में कितना आएगा? 20 किससे मल्टीप्लाई होगा? 560 से, फिर 560 किससे गुणा होगा? 6 से, तो 20 गुणा 560 गुणा 6। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, अपने पास 2 से कट गया 10, 20 10 टाइम, और 8 से कट गया 8 टू 7 56, यानी कि 70। अब अक्ष के अपोजिट में क्या होगा? वही अपना आंसर होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो कितना आ गया? 700, और 700 गुणा 6, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 4200। तो यहाँ से कितने रस के डब्बे भरेंगे? 4200 रस के डब्बे भरेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो भी अपने पास अक्ष के अपोजिट में होगा वही अपना यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि हम बराबर में कितना मानते हैं? यहाँ पर 1 मानते हैं। तो हमें अक्ष का मान निकालना है, तो ये जो 4200 है वो यहाँ पर 1 से आके गुणा होगा, तो अक्ष बराबर कितना आ गया? यहाँ से 4200, और अपने को यहाँ से क्या पूछा था? अक्ष का मान ही पूछा था, तो 4200 डब्बे भरेंगे। यहां तक आ गई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63, ये रहा। अब देखो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आ गए भाई, ध्यान रखना, जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए थे और अब भी पूछे जाएंगे। यहां पर क्या बोल रहे हैं? ए किसी काम को करने में ए और बी से 4 दिन अधिक लेता है, यानी कि जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं, ए उनसे 4 दिन अधिक लेता है, और बी उस काम को करने में ए और बी से 16 दिन अधिक लेते हैं। जितना ए और बी मिलकर काम को करते हैं, जितने दिन में बी उसी काम को करने में 16 दिन अधिक लेता है ए और बी से, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए व बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो करो इस क्वेश्चन को सोल्व, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप आंसर विद इन 10 सेकंड में, आप 10 सेकंड नहीं 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन पहले अपन यहां से क्या करेंगे? बेसिक सीखेंगे,
और बेसिक क्यों सीखेंगे? मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन की अप्रोच आप समझ ही नहीं सकते कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखो, ए किसी काम को करने में ए और बी से 4 दिन अधिक लेता है। तो यहाँ से ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को अगर x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ से ए उसी काम को करने में ए और बी से 4 दिन अधिक ले रहा है। तो ए और बी काम को x दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा? x प्लस 4 डेज में कंप्लीट करेगा। और बी उसी काम को ए और बी जितने दिन में कर रहे हैं उससे 16 दिन अधिक लेगा। तो x प्लस 16 कौन लेगा? अपने पास लेगा बी लेगा उस काम को करने में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक एग्जाम्पल से समझना तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताए थे कि मान लो अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो अपना पहला काम यहाँ से क्या होता है? एलसीएम लेना। 20 और 30 का यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 60। तो टोटल काम यहाँ से कितना मान लेंगे? 60 मान लेंगे। अब 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। और 60 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ए अकेला 3 काम कर रहा है और बी अकेला कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? अपने पास ए और बी दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। अपने को यहाँ से ये पूछे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 60 को ए और बी के 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। पहला तरीका मैंने आपको यह बताया था। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको? एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा? x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आता है? अपने पास डेज आता है। मैंने x यहाँ पर किसको माना था? a को माना था x, और b को क्या माना था? y माना था। तो यहाँ पर a कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, और b उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से x 20 इंटू 30 अपॉन में 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 5 से कट गया 6 टाइम, तो 6 गुणा 2, तो यहाँ से कितना आ गया? 12 डेज। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 12 डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर किस तरीके से करेंगे? इस फॉर्मूले से अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बता रखी थी, एक बार फिर से मैंने बता दी है। अगर आगे इसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर से मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा एक बार और। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं आपको। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, फॉर्मूला क्या था अपने पास? x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ पर x तो अपने पास क्या था? a था, तो यहाँ पर a का मान रख दो। a का मान कितना है? x प्लस 4, और b का मान कितना है? x प्लस 16, और अपॉन में कितना आ गया? x प्लस y। तो यहाँ पर a का मान कितना है? x हमने कितना माना? x प्लस 4, तो यहाँ से आ गया x प्लस 4 प्लस में x प्लस 16, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर अपने पास यहाँ पर क्या आएगा? पहले बेसिक सीखो, फिर इस क्वेश्चन को अपन 2 सेकंड में करेंगे। ध्यान रखना एक चीज़ का। तो यहाँ पर पहले x किससे गुणा होगा? x से, तो यहाँ से कितना आ गया? x स्क्वायर। फिर x किससे गुणा होगा? 16 से गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ गया? 16x। फिर 4 किससे गुणा होगा? x से, तो यहाँ से कितना आ गया? 4x। फिर 4 किससे गुणा होगा? 16 से, तो 16 गुणा 4 कितना हो गया? 64।
अगर इनको आप जोड़ोगे नीचे तो ऐसे कितना आ गया 2x प्लस 20, तो यहाँ से अपने पास आ गया 2x प्लस 20 और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एकदम सही समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे सोल्व क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसको एज इट इज रख दो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 16x प्लस 4x, तो ऐसे कितना आ जाएगा 20x और प्लस का 64 और ये किसके बराबर है, यहाँ पर ये 2x प्लस 20 किससे गुणा होगा x से, तो 2x किससे गुणा होगा x से, तो ऐसे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये गुणा होगा तो ऐसे कितना आ गया 20x अपने पास आ गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अपने पास यहाँ पर 20x से 20x कट जाएगा, क्यों, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास ये कट जाएगा, तो 20x से 20x कट जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या बच गया अपने पास x स्क्वायर प्लस 64 और बराबर 2x स्क्वायर। अब मैं यहाँ से इस x स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करूँगा तो यहाँ पर तो क्या बचेगा x स्क्वायर अपने पास बच जाएगा, यहाँ पर अपने पास x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर बराबर में कितना चल रहा है 64 चल रहा है और हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 8। और अपने को क्या पूछा था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, और दोनों मिलकर हमने यहाँ पर कितना माना था x डेज माना था, तो यहाँ से दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। यह तो अपने पास था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका और ये तरीका आपको आना भी चाहिए। एक बार देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हो स्क्रीनशॉट भी, फिर आपको मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन का सोल्व करने का। यहाँ पर x डेज था, अब मैं इसको तो मिटा रहा हूँ, जो अपने पास बेसिक था उसको मिटा रहा हूँ। देखो अपने पास a और b कितने दिन में कर रहे हैं x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और a और b दोनों से कितना अधिक ले रहा है 4 अधिक ले रहा है, और a और b दोनों से कितना अधिक ले रहा है x प्लस यानी कि 16 दिन अधिक ले रहा है। x दिन तो अपने पास a व b दोनों मिलकर ले रहे हैं और ये कितना अधिक ले रहा है 16 दिन अधिक ले रहा है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x बराबर 4 गुणा कितना दिन ले रहा है अधिक 4, और यहाँ पर b कितना ले रहा है 16 दिन अधिक ले रहा है, और इनका रूट कर दो तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 64, और रूट 64 का मान कितना होता है अपने पास होता है 8, तो अपने पास x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट फिर इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आपको ये चीज़ इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप तो बस क्वेश्चन पढ़ना है और ऐसे a व b से a कितना दिन ले रहा है अधिक 4 दिन, और b कितना ले रहा है a व b से 16 दिन अधिक ले रहा है, तो 4 गुणा 16 और इसका यहाँ से रूट ले लो, तो यहाँ से 16 गुणा 4 कितना होता है 64, और यहाँ से 64 को रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया 8 अपने पास यहाँ से आंसर आएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको इसी तरह से करना है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अगर आ गई बात समझ में तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। पहले तो इस क्वेश्चन को बेसिक से आपको मैं कराता हूं एक बार बेसिक से इस क्वेश्चन को।
फिर जो अगला क्वेश्चन है उसको आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए और बी एक काम को मिलकर साथ करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को डी दिनों में करते हैं और यहाँ पर ए अकेला उसी कार्य को करने में 8 प्लस डी दिन ले रहा है। तो ए अकेला कितना दिन ले रहा है, 8 प्लस डी डेज ले रहा है और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 18 प्लस डी डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, अक्स इंटू वाई अपॉन में अक्स प्लस वाई और बराबर में अपने पास क्या आता है, ए प्लस बी आता है अपने पास, कि ए और बी उस काम को इतने दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या है फॉर्मूला, अक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर अक्स को मैंने क्या माना था, ए, तो यहाँ तो अक्स तो ये है और वाई क्या है, बी। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 प्लस डी इंटू 18 प्लस डी अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ गया, 18 और 8, तो यहाँ से कितना आ गया 26 प्लस 2d और यहाँ से कितना आ जाएगा, d अपने पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, d डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। इसको आगे सॉल्व करो तो यहाँ से 8 इंटू 18, तो यहाँ से कितना आ गया 144 प्लस 8d प्लस 18d प्लस डी स्क्वायर और बराबर में जो अपने पास d है यहाँ से किससे गुणा होगा, 26 प्लस 2d से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 26d प्लस 2d स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, किन दोनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 26d आएगा और इस 26d से 26d अपने पास कट गया और यहाँ से डी स्क्वायर इधर आएगा तो 2d स्क्वायर में से डी स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा डी स्क्वायर और किसके बराबर आएगा 144 के बराबर आएगा। यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा 12, अपने पास डी का मान आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर मैंने डी का मान निकाल लिया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं साइड में हट जाता हूँ। अगर अपने को यहाँ से ये पूछता कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आता, 12 डेज आता, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, ये 4 दिनों तक काम करता है फिर काम को छोड़ देता है। शेष कार्य पूरा करने के लिए बी द्वारा लगाया गया समय बताओ। तो यहाँ पर ओनली बी का काम पूछा है कि बी को कितने दिन लगेंगे। यहाँ तो उतार लिया। तो हमने यहाँ से डी का मान कितना निकाला 12 है, तो डी का मान यहाँ पर रख दो। तो एक इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 प्लस 8 20 दिन में कर रहे हैं और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं, क्योंकि हमने डी का मान कितना निकाला 12। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 60 में 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा अपने पास। और अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए 4 दिनों तक काम करता है, ए एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ लगाना है 4 दिन तक, तो कितने पेड़ लगाएगा, अपने पास ए पेड़ लगाएगा, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं और 4 दिन तक पेड़ लगा रहे हैं, तो कितने पेड़ लगा देगा, ए अकेला 12 पेड़ लगा देगा। टोटल पेड़ कितने थे, अपने पास टोटल पेड़ 60 थे, 60 में से 12 पेड़ अकेला ए लगा चुका है, तो 60 में से 12 माइनस कर दो तो यहाँ से कितना बचेगा 48 पेड़ बचेगा। जो बच गए वो कौन लगाएगा, अपने पास बी लगाएगा। तो बी कितने दिन में लगाएगा 48/2, तो यहाँ से कितने दिन में लगाएगा 24 डेज में अपने पास यहाँ से
बी पेड को लगाएगा, यानी कि जो बच गया काम बी उनको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ये अपना यहाँ से आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आ गई बात समझ में। अगर इसको डायरेक्ट आप करना चाहो तो फिर कैसे करोगे वो समझो। अपने पास ए कितना दिन अधिक ले रहा है, 8 दिन अधिक ले रहा है, और बी 18 दिन अधिक ले रहा है। तो यहां से डी का मान कैसे निकालेंगे, 8 गुणा 18, तो डी बराबर डी स्क्वायर बराबर, तो यहां से कितना आ गया 144 अपने पास आ गया। हमें डी का मान चाहिए, तो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और जो ये डी का मान है वो अपने को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है कि एक डी का मान यहाँ पर 12 रखोगे तो ए 20 दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। और फिर आपको यही प्रोसेस आपको करनी है, इस बात का आप ध्यान रखना। यहां तक बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम का 5/6 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर कितने दिन में कर रहे थे दोनों मिलकर, 12 दिन में कर रहे थे। तो 12 का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, तो 6 से कट गया 2 टाइम, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया अपने पास 10 आ जाएगा। तो अपने पास ये जो 65 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा, 10 डेज आएगा। यहां तक आगे बात समझ में। कुछ क्वेश्चन आपको खुद को भी सोल्व करने चाहिए। यहां तक आ गई बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये आपके एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने इस टाइप का पहले क्वेश्चन नहीं किया है तो आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते। और जो अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, जो आपकी आरआरबी गोरखपुर है 2009 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार मैथ मेरे से पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करो। 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और बढ़ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो बताओ भाई कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। करो सोल्व, कैसे करोगे देखो, मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। 15 आदमी है, किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 330 दिनों में कर रहे हैं। अब अगली स्टेप अपने पास क्या होगी, परंतु 220 दिनों बाद में 15 आदमी और आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 15 आदमियों को ही काम करवाता हूँ, और कितने दिनों तक करवाता हूँ, 220 दिनों तक करवाता हूँ। यहाँ तक बात आ गई समझ में। और 15 आदमी और आ जाते हैं। तो पहले आदमी कितने थे, 15, अब कितने हो गए, 30,
तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर इसको हम सोल्व करें और मुझे एक आदमी का काम निकालना हो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। ये चीज़ें मैंने बता रखी है आपको पहले। तो यहाँ से 15 गुणा 330, ये अपने पास एक आदमी का टोटल काम अपने पास आ गया। और यहाँ से अपने को एक आदमी का टोटल काम देखना हो तो कैसे निकालेंगे, 15 गुणा 220। और यहाँ पर एक आदमी का काम अपने को निकालना हो तो यहाँ से कितना जाएगा, 30 गुणा अक्स, और ये दोनों का सम 30 इंटू अक्स, और इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, अपने पास इसके किसके बराबर आएगा, इसके बराबर अपने पास आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे कैसे निकालेंगे आंसर को, देखो 15 गुणा 330 किसके बराबर है, 15 गुणा 220 प्लस 30 गुणा अक्स। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, सभी जगह से मेरे पास 15 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 15 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बच गया, 220 प्लस 2x, और इधर अपने पास कितना है, 15 गुणा 330 बराबर में चल रहा है तो अपने पास 15 से 15 कट गया, और यहाँ पर 330 में से 220 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 बराबर कितना आएगा, 2x आएगा। और 2 से 210 कितने टाइम कट गया, 55 टाइम कट गया, तो अपने पास x का मान कितना आ गया, 55 आ गया। और अपने को पूछा क्या था, x का मान पूछा था कि 220 दिनों बाद में 15 आदमी को और भर्ती कर लिया जाए तो वह काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 55 दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब यहाँ से आप बोलोगे कि सर पहले तो अपने पास यहाँ पर 2 स्टेप आ रही थी, अब ये तीसरी एक कहाँ से आ गई। तो उसको समझने के लिए एक चीज समझो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो 15 आदमी किसी काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी किसी काम को 330 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए परंतु 220 दिनों बाद में, तो जब भी बाद का या पहले का आए तो यहां से ये 220 माइनस कर दो, तो 330 में से 220 माइनस करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 110 अपने पास आएगा। यानी कि 330 माइनस 220 दिनों बाद में, यानी कि 220 दिन तक तो काम कर लिया, तो कितने दिन बचे, 110 दिन बचे। और 15 आदमी और आ गए, तो पहले 15 थे, अब कितने हो गए, 30 आदमी हो गए, और उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब अपने पास जो पहले तरीका लगाया था वही तरीका लगाएंगे। 15 किससे गुणा होगा, 1 से, और 1 गुणा किससे होगा, 110 से। तो यहाँ से कितना आ गया, 15 गुणा 1 गुणा 110 अपॉन में कितना आएगा अपने पास, 30 गुणा 1 गुणा अक्स। अब जो कट रहा है उनको काट दो यहाँ से, तो अपने पास जो 30 है वो 15 से 2 टाइम कटेगा, 15 से कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया। और जो 110 है वो 2 से कट गया 55 टाइम। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो अक्स के अपोजिट में होता है वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, 55 डेज, यानी कि 55 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये अपना आंसर आ गया। फिर आपको 2 स्टेप में इस तरह से करना है, 330 में से 220 माइनस कर देंगे। आपके एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है, और जब तक आप इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है, तो
तो 10 दिन बाद में उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? अगर आदमी और आ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, अगर आदमी जा रहे हैं तो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ऐसे कैसे करेंगे? 540 आदमी कितने दिनों का राशन है? 160 दिनों का राशन है। और 10 दिन बाद में कितने आदमी और आ रहे हैं? 60 आदमी आ रहे हैं। तो 110 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 150 दिनों में तो 60 आदमी और आ रहे हैं। तो पहले कितने थे? 540। तो 60 आदमी और आ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 600 आदमी हो जाएंगे। और यहाँ से कितने दिनों तक वह राशन चलेगा? तो यहाँ से सोल्व कैसे करेंगे? अपने पास फिर एक ही तरीका है, पहले इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तो यहाँ से 500 ऊपर नीचे कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना। पहले आप 600 गुणा a गुणा अक्स कर दो तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। जो अपने पास अक्स का अपोजिट होता है वही आंसर आता है। तो यहाँ से 540 गुणा 1 गुणा 150 अपॉन में कितना आएगा? 600 गुणा 1 गुणा अक्स अपने पास आएगा। अपने पास जो कट रहे हैं उनको काट दो। अब मेरे पास एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से कट गया, 9 टाइम कट गया, और 15 गुणा 9 तो यहाँ से कितना आ गया? 135 बटे अक्स। और मैंने आपको क्या बताया था? जो अपने पास अक्स का अपोजिट होता है वही अपना आंसर होता है। अक्स का अपोजिट कौन सा है? 135। तो अपने पास कितना आंसर आ गया? 135 दिन में डेज अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि कितने दिन तक चलेगा? 135 दिनों तक वह राशन अपने पास चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये लो भाई, अपने पास क्वेश्चन खत्म हो गए। आपके एक या दो टाइप के क्वेश्चन और है। मैं कंटेंट खुद से तैयार करता हूँ, खुद से पीपीटी बनाता हूँ, खुद से आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ, तो इसलिए अपने को टाइम लगता है। लेकिन जो आपको कंटेंट में दे रहा हूँ या प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो 1 नंबर का कंटेंट है। अगर आपने कंप्लीट मैथ यहाँ से मेरे चैनल से पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। अब देखो, नए क्वेश्चन तो बन सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप नए क्वेश्चन भी आराम से सोल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।